आपको कहना चाहता हूं, हिम्मत मत हारो। आने वाले 10-15 दिन में वैसे भी माहौल उत्तर प्रदेश का बदलने वाला है, मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपको संकल्प करके कहता हूं, अगर कोई अपराधी किसी बच्ची की तरफ आंख उठा लेगा तो मुख्यमंत्री तो भी कह रहे थे कि हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, यमराज ना खड़े हों, लेकिन पुलिस को इतनी शक्ति दी जाएगी कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी बहन बेटे की तरफ आंख उठा ले। और अगर उठाएगा, अगर कोई गुंडा उठाएगा, पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजती है नहीं गूंजती है? क्या 543 में नीले पट्टे वाला दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है? कहीं छिप तो नहीं जाता? सुनते हो नहीं सुनते हो? क्रिश्चियन समाज के भाई सुन ले, हमारे जो मसीह समाज को मानने वाले लोग हैं वो भी सुन ले। 15 अगस्त 47 को तय हो गया था, लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, हर मस्जिद को, हर गुरुद्वारे को, हर चर्च को जानबूझ के टारगेट करने का काम ये सरकार कर रही है कि इनका राजनीतिक एजेंडा कामयाब होता रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस को करंट स्टेशन को है कि इस तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। कई बार फतेहपुर के मकबरे को हम लोग देखते हैं, सरकार सामने नजर आती है, बीजेपी के लोग तोड़ने का काम करते हैं। शासन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने काफी मदद की है, मगर साथियों आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लड़ाई को स्वयं लड़े। प्यारे साथियों, हम उत्तर प्रदेश को कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। ऐसा प्रदेश जहां शिक्षा गरीबों के दायरे में हो, जहां गरीबों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच में बात रखते कह रहा हूं, 2000 रुपए आपको राशन के मिले ना मिले, 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा 1 नंबर की मिलेगी आजाद समाज पार्टी के राज में। ऐसी शिक्षा मिलेगी जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल भी देने में भी सक्षम नहीं है, जिसकी महीने की फीस 20,000 रुपए है। मैं संकल्प लेकर कहता हूं कि हम लोग करके दिखाएंगे कि गरीब के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि अमीर के बड़े बड़े स्कूल, अमीरों के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी गरीबों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन आपके बच्चे को इतना मजबूत करेंगे कि वो 50,000 रुपए की नौकरी रोजगार करेगा महीने का, और आपकी आंख में आंसू नहीं आने देगा। मेरी बात को आप याद रखना, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे। प्यारे साथियों, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था लागू करेंगे कि इलाज की कमी और पैसे की कमी के कारण किसी की जान नहीं जाएगी। जैसे मैंने अपने पिता को खो दिया था, मैं आपको संकल्प करके कहता हूं इस मिट्टी से। प्यारे साथियों, सिर्फ जान ही नहीं जाएगी, न जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, न उधार लेना पड़ेगा। कोई भी बीमारी होगी, 1000 रुपए से कम में आपका इतना अच्छा इलाज होगा कि आप बीमार होकर चले तो जाओगे, लेकिन खुशहाल होकर अपने परिवार के बीच में आओगे। ऐसी व्यवस्था हम लोग करके देंगे उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों, लच्छेदार भाषण तो आप 75 साल से सुनते आ रहे हैं। एक हमारे पुराने आंदोलन के अलावा किसी ने गरीबों की सुध लेने का काम नहीं किया जलाध्यक्ष जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि और कोई करे ना करे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम आजाद समाज पार्टी 1 साल के अंदर करने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। रोजगार देने का काम, आपके आंसू पोंछने का काम, आपकी जेब को मजबूत करने का काम, आपको सपने पूरे करने का अधिकार आजाद समाज पार्टी आपको 1 साल के अंदर अवसर बना के देगी। प्यारे साथियों, आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है? आज कानून व्यवस्था का हाल खराब है। जुल्म जाति अन्याय अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है। मैं आपको संकल्प करके कहता हूं, अगर कोई अपराधी किसी बच्ची की तरफ आंख उठा लेगा तो मुख्यमंत्री तो भी कह रहे थे, मैंने मेरठ में भी पूछा था कि हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, यमराज ना खड़े हों, लेकिन पुलिस को इतनी शक्ति दी जाएगी कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा ले। और अगर उठाएगा, अगर कोई गुंडा उठाएगा
तो आज की पुलिस तो एक गोली मारती है, 2 गोली मार के उसको जो है पूरी उम्र जिंदगी के लिए इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखने का काम करे। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मीडिया के लोग मेरी आलोचना करेंगे अपने दफ्तरों में बैठ के कि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि 2 गोली लगवा देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था बहन बेटियों को हक अधिकार दिलाने के लिए। इन बहन बेटियों की सम्मान के लिए 1 नहीं 2 गोली तो दरिंदे को लगनी चाहिए, जो बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने का काम करे। लगनी चाहिए। प्यारे साथियों, आज महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मेरे आज भी याद है 2004-5 में सोना 10,000 रुपए हुआ करता था। आज कितना है? 1,54,000 रुपए। 1,15 लाख तो नहीं आए, लेकिन सोना 10,000 से 1,54,000 रुपए हो गया। किसी गरीब के अंदर हिम्मत नहीं बन पा रही है कि वो शादी में सोने की व्यवस्था कर ले। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सोने का दाम ऐसे नहीं बढ़ा। हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो कहा करते थे कि रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिरती है, रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। लेकिन आज रुपया कहां चला गया, प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आता। मैं आपको कहना चाहता हूं, अमीरों की तिजोरियों में जो पैसा भ्रष्टाचार का उठा के रख लिया है, इस भ्रष्टाचार पे ऐसी चोट करेंगे कि इन अमीरों को भ्रष्टाचार का पैसा निकालना पड़ेगा। आज पार्लियामेंट में आपने भेज दिया है, तो बताओ पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजती है नहीं गूंजती है? क्या 543 में नीले पट्टे वाला दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है? कहीं छिप तो नहीं जाता? सुनते हो नहीं सुनते हो? प्यारे साथियों, इस देश में 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था। मुस्लिम समाज के भाई सुन लें, जैन समाज के भाई, सिख समाज के भाई, बौद्ध समाज के भाई, क्रिश्चियन समाज के भाई सुन लें, हमारे जो मसीह समाज को मानने वाले लोग हैं वो भी सुन लें। 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था कि जिस स्ट्रक्चर का जो स्वरूप है, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, वो चर्च है तो चर्च रहेगा, वो गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, हर मस्जिद को, हर गुरुद्वारे को, हर चर्च को जानबूझ के टारगेट करने का काम ये सरकार कर रही है कि इनका राजनीतिक एजेंडा कामयाब होता रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस को कहे, एडमिनिस्ट्रेशन को कहे कि इस तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार फतेहपुर के मकबरे को हम लोग देखते हैं, सरकार सामने नजर आती है, बीजेपी के लोग तोड़ने का काम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हिम्मत मत हारो। जब माहौल खराब करने वाले लोग हैं तो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलने वाले लोग भी है। मेरी बात को आपने अभी तक कभी इसे ताकत दी, कभी उसे ताकत दी, कभी उसे ताकत दी। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे बच्चों को ताकत देके देखो, गुंडागर्दी का माहौल ठंडा हो जाएगा और स्वाभिमान सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्यारे साथियों, ये तो मैं हूं जो पार्लियामेंट में बोलता हूं सड़क पे मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, वरना अल्पसंख्यक कह के लंबे समय तक आपसे वोट ली गई है। आप इस बात को जानते हैं। ये तो हिम्मत चंद्रशेखर आजाद के अंदर है कि जो धर्मनिरपेक्ष है, संविधानवादी है, सबके हितों की बात करता है, सबके हितों को आगे बढ़ाने की बात करता है। ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना कमजोर देखता है, ना ताकतवर देखता है। प्यारे साथियों, आप हमारा न्यायप्रिय चरित्र देखना चाहते हो तो सुनो। संभल में जिस जज साहब ने पुलिस पे मुकदमे करने का ऑर्डर दिया, उस जज साहब, माननीय जज साहब को, जिन्होंने निष्पक्ष ऑर्डर किया, निडर होकर ऑर्डर किया, सरकार के सामने न्यायपालिका का सच्चा चरित्र रखा, रातों रात उन जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। वो सुधीर साहब इसी दलित समाज के बच्चे हैं। इस बात का आप लोगों को गर्व, हमें गर्व है इस बात का कि हमारा चरित्र न्यायप्रिय है। अगर पूरी सरकार भी विरोध में खड़ी है तो हमारी कलम किसी का नुकसान नहीं कर सकती, न्याय देने का काम करेगी।
मैं तो यामीन साहब के उन बेबस पिता की तरफ देखता हूं, जिन पिता को उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, आज उनसे न्याय छीना जा रहा है। प्यारे साथियों, याद रखो, जुर्म जाति जब बढ़ जाएगी तो जनता उसको उखाड़ फेंकेगी। वही समय आ गया है, यहां से वहां तक ये नीला समंदर इस बात का ऐलान कर रहा है, आगरा में खड़े होकर, ये राजधानी है, आगरा कमजोरों की राजधानी है या नहीं है? राजधानी बताओ, जोर से बताओ, है या नहीं है? ये राजधानी में खड़े होकर मैं आपको कह रहा हूं, पिछड़ो दलितों को, मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, न्याय प्रिय सामान्य जाति के लोगों को भी कह रहा हूं, ये सरकार धर्म के नाम पे आपको कमजोर कर सकती है, कभी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। ये काम करने का काम भी वही करेगा जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपने अंदर आत्मसात किया हो। बाबा साहब ने कहा था कि जाकर पढ़ना संविधान को, मैंने एक जाति के लिए काम नहीं किया, हर व्यक्ति की आजादी सुनिश्चित की है, उसके अधिकार सुनिश्चित किए हैं। इसलिए जब तक इस सोच का व्यक्ति कुर्सी पर नहीं आएगा, भला नहीं हो सकता। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, आज सरकार जुडिशरी को अपने कब्जे में लेना चाहती है, उस पर दबाव बनाना चाहती है, उनको भगाने लगता है, उल्टा पुलिस भी उनको मुकदमे कर देती है। मैं मसई समाज को कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर कह रहा हूं, अगर कहीं आपके चर्चों पे हमला होगा या आपको अपमानित करने का काम किया जाएगा तो आजाद समाज पार्टी भीम आरपी सीना तान के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आप अकेला मत समझना, खुद को बिल्कुल अकेला मत समझना। ऐसे ही मैं सिख भाइयों को, मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी मन पक्का कर लो, आप भी आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। आने वाले 10-15 दिन में वैसे भी माहौल उत्तर प्रदेश का बदलने वाला है, मेरी बात को आप याद रखना।